जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हम छोटे सपने देखें या बड़े, हम कोई छोटी अरदास करें या बड़ी, वो पूरी ज़रूर होती है। गुरु जी हमें खुशियाँ ज़रूर देते हैं, लेकिन कब? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बारिश में और तेज़ धूप में जब अंकल जी स्कूटर पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे तो मेरा दिल हमेशा बहुत दुखता था। मेरा एक ही सपना था, गुरुजी हमारे घर भी एक छोटी सी गाड़ी आ जाए ताकि मेरे पति अंकल और बच्चे सुरक्षित जा सके। सालों तक मैंने पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे इकट्ठे किए। जब मैं गाड़ी बुक करने गई तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी, मुझे मेरे बजट के हिसाब से एक छोटी सी कार पसंद आई और लोन के लिए पेपर्स दिए, लेकिन परीक्षा तो आनी ही थी। कुछ दिन के बाद बैंक से फ़ोन आया कि आपके पति के किसी पुराने कागजात में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट हो गया है और जो पैसे मैंने एडवांस में दिए थे वो कुछ तकनीकी कारणों से फंस गए। संगत जी, मैं टूट गई। बच्चों को जब पता चला कि अब गाड़ी नहीं आएगी तो वो भी बहुत उदास हो गए। मैं कमरे में गई और गुरुजी के स्वरूप के आगे कहने लग गई, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में सुख ही नहीं है। जब भी कुछ करने लगती हूँ पहले उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। संगत जी, मेरे मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आने लग गए। मैं अपनी किस्मत को कोसने लग गई कि सारी कमी मेरे अंदर ही है। लेकिन संगत जी, सच्ची संगत कभी पूरी तरह नहीं टूटती। संगत जी, उस भयंकर निराशा के पल में भी अगर हम गुरुजी के सामने खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं, मतलब गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा है। संगत जी, मैंने भी गुरुजी के सामने अपने आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी मर्जी, आपको शायद कार कभी मुझे दिलवानी ही नहीं है, मैं आपसे शिकायत ही नहीं करूँगी। मैंने रोज़ की तरह अपना पाठ किया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद मैंने अपना फ़ोन चलाया और मैं एक सत्संग सुनने लगी। उस सत्संग में वो आंटी जी बता रही थी कि जब हमें कुछ नहीं मिलता उसमें भी हमारी कोई भलाई होती है। हमें उस पल भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो हमें नहीं मिला वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही नहीं मिला। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे कुछ समझा रहे हैं। शायद मुझे कार नहीं मिली उसमें भी कोई भलाई ही होगी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने गुरुजी से सॉरी भी कहा कि मैं गुस्सा हो गई थी, ना जाने क्या क्या कह गई। शुक्राना आपका कि आपने मुझे वो गाड़ी नहीं दिलवाई। हो सकता है उसमें भी मेरी कोई भलाई हो, लेकिन सच कहूँ तो मेरा गाड़ी लेने का बहुत मन था। संगत जी, अगले दिन कार के शोरूम के मैनेजर का फ़ोन आया। मैनेजर ने कहा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, कल जो लोन रिजेक्ट हुआ था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन आज सुबह ही हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफ़र आया है। आपकी जो फाइल फंसी हुई थी, हमारे हेड ऑफिस ने उसे स्पेशल केस मानकर खुद फाइनेंस कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जिस बजट में आपको छोटी सी गाड़ी मिल रही थी उस बजट में आपको एक टॉप मॉडल मिल रहा है। आपकी गाड़ी तैयार है, आप डिलीवरी ले सकते हैं। संगत जी, ये सुनकर सचमुच मैं खुशी के मारे नाचने लगी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और सबसे पहले गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर जब बच्चे स्कूल से आए और मेरे पति अंकल खाने के लिए आए तो मैंने उनको सबसे पहले कड़ा प्रसाद ही दिया। और शाम को
हम सब सज धज कर शोरूम पहुँचे और हमने चमचमाती नई कार के ऊपर से पर्दा हटाया तो वहाँ एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे ही हमने गाड़ी के बोनट पर गुरुजी का स्वरूप रखा और माथा टेका, कहीं से एक बहुत ही खूबसूरत नीले और सुनहरे रंग की तितली उड़ती हुई आई। वो तितली पूरे शोरूम में किसी के पास नहीं गई, वे सीधे आकर गुरुजी के स्वरूप पर बैठ गई। संगत जी, गुरुजी ने साक्षात तितली रूप में हमें दर्शन दिए। गुरुजी ने खुद इशारा दे दिया कि वही हमें ये गाड़ी ब्लेस कर रहे हैं और मैंने गुरुजी का उस पल बहुत शुक्राना किया, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे कि हम नई गाड़ी खरीद रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ऐसे ही गुरुजी हर किसी को खुशियाँ देते रहे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात तो सच है, जब कोई हमारी अरदास पूरी नहीं होती तब हम गुरुजी को डांटने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं या फिर अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, अपने आप के लिए बहुत बुरा भला बोलते हैं। आपको पता है, तब भी गुरुजी वो सब चुपचाप सुनते हैं। अगर हमें कोई ऐसा कहेगा तो हमसे तो बिल्कुल नहीं सुना जाएगा, हम तो उसको मुड़कर जवाब दे देंगे। लेकिन गुरुजी तो हमारा गुस्सा भी सहते हैं, हमारी शिकायतें भी सहते हैं, हमारी नाराज़गी भी सहते हैं। ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, आप खुद बताइए। उसके बाद हमारे फेस पर स्माइल लाने के लिए हमारी अरदासों को पूरा भी करते हैं। संगत जी, हमें तो बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर हमारी कोई अरदास पूरी नहीं हो रही है तो हमें सब्र करना है, वो अरदास पूरी ज़रूर होगी। कोई भी अरदास खाली नहीं जाती, पूरी ज़रूर होती है, लेकिन सही समय आने पर। और अगर कुछ मिलते मिलते रह जाता है तो उसमें भी हमारी ही भलाई होती है। क्या पता गुरुजी ने उससे बढ़कर हमारे लिए सोच रखा हो और हम छोटी सी चीज़ को लेकर गुरुजी को कितना बुरा भला कह जाते हैं। हमें तो उस पल भी उनका शुक्राना करना चाहिए। क्या पता उसी पल हमें कुछ बढ़कर मिल जाए और हमें शुक्राना करने का फिर से मौका मिल जाए। इसलिए संगत जी, शिकायतें करना छोड़ दीजिए, गुस्सा होना छोड़ दीजिए, नाराज़गी दिखाना छोड़ दीजिए, बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब गुरुजी हैं तो हमारी लाइफ में चमत्कार तो होना ही है। जब गुरुजी हैं तो हमारी सारी अरदासें समय आने पर पूरी तो होनी ही है। हम चाहे सपने छोटे देखें या बड़े, वो कभी भी नहीं टूटते, क्योंकि गुरुजी के होते हुए हमारी सारी अरदासें, सारे सपने पूरे होंगे। गुरुजी हर पल हमें ऐसे ही खुशियाँ देते रहेंगे। हमें बस सब्र करना है, विश्वास रखना है, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।